बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेशनल असेंबली यूनान के सामने और नेशनल असेंबली यूनान के सामने आने का मकसद और महवर ये है कि हरास्ती कैंपों में हमारे मजदूर, वो बहने भाई, वो बच्चे, वो छोटे और बड़े जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की। आज इसलिए हमने पाकिस्तान कमेटी इत्तेहाद यूनान और इंसानी हकूक़ की जमातों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि यूनान असेंबली में मौजूद अरकान असेंबली ये बात जान लें कि ये जो आप हमें कहते हैं ना कि ये हिफाजती सेंटर्स हैं, ये हिफाजती सेंटर्स नहीं है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। जिस सेंटर में 22 साल बच्चे जो है मर रहे हो और जिंदगी की बाजी हार रहे हो, जिस सेंटर में माँ की क्या बात है, एक 45 साल नौजवान पेंडस की वजह से, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, उसकी वजह से मर रहा हो, तो ये हकीकतन ये झूठ है। जिसकी वजह से आज मैंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मुतालबा किया है कि इस झूठ को, फरेब को बंद किया जाए और जो इसके मिनिस्टर हैं जनाब नेतारा की, वो कसूरवार है, मेरी नजर में वो कसूरवार है। यानी कि एक पुलिस वाला, एक सेंटर वाला जो एक हुकूमत का नुमाइंदा है, जब वो कहता है कि तुम मर जाओ तो मुझे इससे क्या गर्ज। जब डीपोन के लिए एक बच्चा बिलबिलाता है, रोता है, गुजारिश करता है कि मुझे जो है डीपोन की एक दवाई दे दो ताकि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरी बीमारी, मेरा टेम्परेचर ठीक हो जाए, तो वो उसे आगे से मुतस्ताना गाली और बकवास करता है। मेरे इस साथी जनाब अख्तर साहब कोरिंथो कैंप में जनाब बड़ी तकलीफ, बड़ी मुशक्कत देख के आए हैं और जो भी बच्चा, जो भी नौजवान शहजादा आता है, वो इन बातों की तस्दीक करता है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। इसलिए आज इस नेशनल असेंबली कॉन्फ्रेंस में इमिग्रेशन खोली जाए और इंसान को इंसान का हक दिया जाए। यानी कि पेपर्स ना होने की वजह से आप 1 माह, 2 माह, 3 माह रख सकते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि 18 माह भी रखना है और जबरन फरार से, धोखे से उनको रिपोर्ट भी करना है। तो इस सब के लिए पाकिस्तान कमेटी और यहाँ मौजूद जितनी भी दूसरी कमेटी इंसानी हकूक़ की जमातें हैं, हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि तमाम कैंपों के सामने इस आवाज को बुलंद करें और उस वक्त तक इस आवाज को जारी रखेंगे जब तक ये सेंटर्स बंद ना हो जाए, जबरन डिपोर्टेशन बंद ना हो और इंसानों को इंसानों के हाथ को रिश्वत के साथ न जाना जाए। इमिग्रेशन खोली जाए, इसका वादा किया। इसकी कोशिश के लिए हम अपनी कोशिश को मुसलसल तसलसल ये Φεύγαν την πατρίδα τους, αναζητώντας καλύτερη τύχη και ουγμένοι από τον πόλεμο. Και είναι απαράδεκτο να βαφτίζονται εις βολής άνθρωποι κυνηγημένοι. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, που κάνουμε και το μάθημα της αγωγής της σχολής στα παιδιά, τους μιλάμε και για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος, σε όποια θρησκεία και αν πιστεύει, ό,τι χρώμα και αν είναι, σε όποια φυλή και αν ανήκει, έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους. Μερικά από αυτά, ελευθερία στη μετακίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μετανάστες δικαιούνται να πάρουν όσα χαρτιά, τα νόμιμα χαρτιά που χρειάζονται για να πάνε σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλουν. Αυτό η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το απαγορεύει. Η πολιτισμένη Ευρώπη το απαγορεύει. Γιατί το πρόβλημα είναι το χαλί, αλλά είναι η πρόσφυγη το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο θεσμικός ρατσισμός, ο οποίος διαχέεται στην υπόλοιπη κοινωνία και την δηλητηριάζει με σκοπό να ξεσπάσει εμφύλιος μεταξύ των